नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम थोड़ी सी की लंबी चर्चा करेंगे निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में, क्योंकि आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि 4 ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते के, 5 अगले के, फिर नेक्स्ट वीक हमारी इस मंथ की एक्सपायरी भी है, फिर उसके बाद में 4 तारीख को हमारा रिजल्ट है। तो उन सारी चीज़ों को निफ्टी के एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट के अंदर समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में हमें किन किन लेवल्स के ऊपर विशेष ध्यान रखना है। तो बिना कोई देरी किए मैं अपने चार्ट सिस्टम के ऊपर चलता हूँ आपको, और वहाँ पे अपन बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं निफ्टी के कैश के चार्ट के ऊपर ही बात करूँगा। जैसा कि लास्ट वीक के अंदर आप सभी लोगों ने देखा कि हम शार्प 21,800 का एक लो बना के और ऊपर की तरफ 22,500 खड़े हुए थे, जो कि एक एक्सपेक्टेड काम था। लेकिन अब क्या, और वैसे हो सकता है आपने मेरे पिछले 2-3 वीडियो देखे हैं तो मैंने आपको बताया था 22,300 वाला जो लेवल है, 22,300 और 400 वाली रेंज, वो रेंज हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी। नीचे जाने वक्त भी इंपॉर्टेंट रहेगी और ऊपर आते वक्त भी इंपॉर्टेंट रहेगी। इस हफ्ते हमने क्या किया, उस 22,300-400 की रेंज को काट के 22,500 की क्लोजिंग दे दी है, जो कि हमारे लिए एक ही बेटर साइन है। इस चार्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इनको तो हटा देता हूँ ये सॉफ्टवेयर के, और ये हो गया बड़ा। तो निफ्टी का जैसा कि आप सारे लोग डेली चार्ट देख पा रहे हो, डेली वीकली 18, ठीक है। और इसके अंदर आप कैश के अंदर ये कोई नीचे की तरफ वीक लगी है क्या, देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये नीचे की तरफ कैश के अंदर एक वीक लगी थी। कब? जब ये अपने स्पेशल ट्रेडिंग सेशन हुए थे उस दौरान। तो इस वीक ने भी कंफर्म कर दिया कि भाई नीचे हमारा काम लगभग हो चुका है। तो ये डेली चार्ट के अंदर यदि मैं देखने की कोशिश करूं तो पिछले काफ़ी लंबे टाइम से हम एक हर्डल के ऊपर 22,600, 22,700, 22,800 के पास जाते हैं और वहीं से हम घूम के वापस आते हैं, 21,800 का सपोर्ट बनाते हैं। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा, हम 22,800 के आसपास जाके पलट जाएंगे? तो मुझे तो ऐसा कुछ लगता है नहीं, क्योंकि आगे एक बहुत बड़ा इवेंट है और इस बाज़ार को एक लंबी चाल करनी है। लंबी चाल इन द सेंस इस बार की आप वीकली कैंडल देखोगे तो कैंडल बहुत अच्छी बनी है। और अब आता हूँ मैं पूरे प्रकरण को समझाने के लिए 1 घंटे के चार्ट के ऊपर। 1 घंटे के चार्ट के अंदर यदि आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर जो यहाँ से बना है, यहाँ से 21,800 से और 22,500, 600 वाला जो स्ट्रक्चर बना है ना, ये स्ट्रक्चर बहुत ही पॉजिटिव बन गया है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्ट्रक्चर बन चुका है। और इसने ये जो यहाँ से मेरे को लग रहा है, ये एक इम्पल्स की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है, बिल्कुल। क्योंकि यदि ये इम्पल्स की शुरुआत हुई थी 1 लग रही है यहाँ पे, फिर ये 2 यहाँ पे कंप्लीट मान लो, और 3 के अंदर आसपास कहीं काम कर रहे हैं। जो ये वाली वेव होगी वो लगभग 22,800 के आसपास कंप्लीट होगी, और 22,800 के आसपास जाके हम थोड़ा सा कंसोलिडेट होंगे और उसके बाद में सीधा ऊपर की तरफ निकालने के काम करेंगे। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर यदि अपन डिस्कशन करें तो ये स्पष्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पे 1, 2 और 3 और ये 4। लेकिन अब ये क्या हुआ कि इसने इस लो को काट दिया, तो यहाँ पे ये काउंट क्या होगी, A B C के अंदर यहाँ पे 2 यहाँ पे काउंट होगी। तो उनको ज़्यादा वेव स्ट्रक्चर के अंदर हमें नहीं जाना है, हमें मोटा मोटी बात को समझना है कि काम क्या होने वाला है। फ्यूचर्स के चार्ट के अंदर मैं यदि बात करूँ तो निफ्टी एकदम बढ़िया लेवल के ऊपर खड़ा है 22,500 से। तो आने वाले दिनों के अंदर कहानी क्या होगी, ये 60 मिनट का चार्ट मैं देख रहा हूँ। ये जो कैंडल देख रहे हो ना अभी वाली, ये जो उस दिन लगभग 2-2.5 घंटे के अंदर मार्केट 300-400 पॉइंट चला था, ये सबसे इम्पोर्टेंट कैंडल है। और इस कैंडल ने ये शो कर दिया है कि भाई हमारे जो नीचे का काम है वो कंप्लीट हो गया है। यस, नीचे के जो घर हम ये बना के आए हैं इस बार 21,800 वाले, ये घर हमारे कंप्लीट हो गए। और ये कैंडल बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंडल है, इसको आप समझना। और ये जो टुकर टुकर होकर यहाँ पे काम हो रहा है ना, तो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आप और भी देखेंगे आने वाले दिनों में। और डेली के चार्ट के अंदर ये जो फाइनल देख रहे हो ना आप, ये फाइनल लग के और ये हमारा काम हो के हम यहाँ पे इम्पल्सिव मूव की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। और ये डेली चार्ट के अंदर ये पैटर्न शो कर रहा है मेरे को। ये पैटर्न हमेशा जब भी शो होता है तो आप इसको समझ लो कि यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आने वाली है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 22,500 और 23,000 पे ये जो कॉल राइटिंग हो रखी है, पुट राइटिंग देखो कहाँ पे है, 21,500, 20,200। यानी लोगों को नीचे की तरफ फियर ज़्यादा है, उन्होंने यहाँ से 1,000 पॉइंट और 2-2 हज़ार पॉइंट नीचे की पुटें राइट कर रखी है।
लेकिन ऊपर में तो कंप्लीट डाउट में बैठे हैं कि ऊपर तो जाएगा ही नहीं 22,500 और 23,000। यानी लोग इतना कॉन्फिडेंट है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट को कुछ अलग ही पता है कहानी। तो 22,500 पे भी राइटिंग है, 23,000 के लेवल के ऊपर भी राइटिंग है। और लेकिन ये कैंडल्स के जो स्ट्रक्चर मेरे को यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर सीधा सीधा इंडिकेशन कर रहे हैं कि ये हाई सीधा सीधा कटने वाला है। और ये जो 22,500 और 23,000 वाले कॉल राइटर हैं, इनके सौदे खतरे में आने वाले हैं। आने वाले हफ्ते में मान लो, इस हफ्ते देखो काम होगा तो दो तरीके से होगा, या तो चुनाव से पहले ये आपको 23,500 24,000 दिखा देगा। यहाँ से इस पैटर्न को देखते हुए यही लग रहा है कि ये आपको चुनाव से पहले उस लेवल पे ले जाके मार्केट को खड़ा कर देगा कि आप लोग अनकंफर्टेबल हो जाओगे लॉन्ग बनाने में भी। या फिर ये इस हफ्ते थोड़ा बहुत नाटक कर सकता है। नीचे की साइड के अंदर हमें जो घर ध्यान रखना है, अब हमें मेरा जैसा एक बुलिश माहौल रहता है तो मैं नीचे की तरफ आपको जो घरों के बारे में बात कर रहा हूँ वो 22,200 के नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए। अदरवाइज मार्केट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर की तरफ हम 1000 से 1500 पॉइंट की रैली के लिए एकदम टकाटक तैयार बैठे हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। वीकली चार्ट हमारा वैसे भी स्ट्रॉन्ग है, हाई कटने के ये संकेत कंप्लीट दे रहा है। वॉल्यूम एनालिसिस वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि यदि आप यहाँ से देखोगे ना ये चार्ट, तो हम लगभग 5th वेव के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। 5th, वो भी किसकी, वो भी इस लेग की, हाँ ये वाली, इस लेग की एक 5th बनाएंगे। तो यहाँ से इस लेग की भी यदि 5th देखो तो लगभग ये 17,000 और ये 19,000, यानी 2,000 पॉइंट की चाल। तो यहाँ पे हमने 21,800 का लो बनाया, 21,800, 22,800, 23,800, यानी ये लेग कंप्लीट होगी लगभग 23,800 के घरों में, यानी 23,500 और 24,000 के लेवल के आसपास ये लेग आपकी कंप्लीट होने वाली है। 2,000 पॉइंट की लेग लगेगी ये तो हमारी हुई निफ्टी के दौरान। बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी जब ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है तो बैंक निफ्टी भी तैयारी कर रहा है। 1 घंटे के चार्ट के अंदर यदि मैं इसको देखने की कोशिश करूँ, ठीक है, पैटर्न ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप देखने की कोशिश करोगे, निफ्टी जितनी मजबूती इसमें नहीं दिख रही, लेकिन निफ्टी चलेगा तो ये भी चलेगा। बैंकिंग कंपोनेंट निफ्टी के अंदर भी है, और जो बड़े बैंक है हमारे वो सारे के सारे ऐसे भरे पड़े हैं चलने के लिए, तो उनके ऊपर हमें फोकस करते हुए और बैंक निफ्टी और निफ्टी को कंबाइन करते हुए चीज़ों को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर पुट राइटर हैं वो 48,000 पे बैठे हैं, लेकिन कॉल राइटर 48,500 सीधे 50,000, यानी 48,500 का लेवल कटने के पश्चात कॉल राइटर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होंगे और वो 50,000 तक के माहौल को देख रहे हैं। लेकिन निफ्टी के अंदर तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके बैठे हैं, 22,500 के ऊपर और 23,000 के ऊपर। तो ये सारी बात हमने कर ली। बैंक निफ्टी का चार्ट मैं वापस लगाता हूँ, 1 घंटे का चार्ट के अंदर देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, बैंक निफ्टी का ठहराव होता है और वॉल्यूम भी एकदम ड्राई हो चुका है, तो इसके हिसाब से एक बार ऊपर का कट लगना चाहिए। नीचे की तरफ जैसे निफ्टी के अंदर मैंने बताया कि मेरे को 22,200 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी तरह बैंक निफ्टी के अंदर भी ये आपका लगभग 47,800 900 47,800 और 48,000 वाले रेंज इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हम सीधा का सीधा ऊपर की तरफ जाएंगे। फर्स्ट टाइम हमें यहाँ से यदि चलते हैं और नॉन स्टॉप जाके 48,900 के आसपास रुकने की कोशिश करते हैं तो ये भी हमारा इंडिकेशन कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ तक ही हमारी ये चर्चा हुई। और दूसरा तो अब हमें जो चीज़ों को कंक्लूड करता हूँ मैं अपने, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इस इंडेक्स आपके चलने के लिए रेडी हैं। एक 100-200 पॉइंट की करेक्शन दे दें तो वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। अदरवाइज निफ्टी का जो फ्यूचर का चार्ट है, ये चार्ट बहुत ही अच्छा चार्ट है और इस चार्ट के अकॉर्डिंग, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग एक बड़ी कैंडल यहाँ पे आनी चाहिए। और बैंक निफ्टी, जब निफ्टी चल रहा है तो बैंक निफ्टी में भी होगा। स्टॉक्स की बात करें पर्टिकुलर तो स्टॉक सारे निकल ही रहे हैं। हमने पिछले हफ्ते जैसे टाटा पावर का देख लेते हैं चार्ट। टाटा पावर क्या कर रहा है, सेम कंडीशन, ये भी चलने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पे स्टॉक से ऊपर मैं बात कर रहा हूँ तो कोई प्रकार की रिकमेंडेशन मत मान लेना, सिर्फ अपन क्या कर रहे हैं, एक एनालिसिस पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ स्टॉक्स जो हमने लास्ट, अब स्टॉक्स में सेक्टर्स के अंदर यदि मैं बात करूं तो आपको ये बता दूं, आईटी सेक्टर एक तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फेवरेबल रिस्क रिवार्ड रेशियो के अंदर बैठा है। आईटी भी, बड़े बैंक्स हैं वो भी ठीक बैठे हैं।
उनके ऊपर भी ध्यान दिया जा सकता है। एक्सचेंज डिफाइंड एनएससी, और ये देखिए सारे एक्सचेंज देख लेते हैं अपन ना। निफ्टी 50 का हमने कर ही लिया, बैंक निफ्टी बता ही दिया आपको। बैंक निफ्टी का चार्ट देखो अच्छा है, और ये चार्ट इसके अंदर गुंजाइश भी है चलने की 2000 पॉइंट तो सीधे सीधे। तो ये गेम शुरू होने वाला है, चुनावी गेम, और मेरा इसमें मानना है। अब CPSE इंडेक्स देखोगे आप, कहाँ बाज़ार के अंदर आपको मंदी लग रही है भाई साहब। ये सारे हाई काट के काम कर रहे हैं, चुनाव के रिजल्ट सर के ऊपर पड़े हैं। कुछ चीज़ें इन्हें मार्केट को भी तो पता होगी, निफ्टी मिड कैप वगैरह ये सारे देखो। प्राइवेट्स बैंक, ये देखिए प्राइवेट बैंक कंप्लीट कंसोलिडेशन में अपनी इस हाई को निकालने के लिए तैयार बैठे हैं। उसके ऊपर बात करें अपन, IT वाला देखते हैं कहाँ है। निफ्टी कंस्ट्रक्शन के अंदर ये लो, ये इंडेक्स भी हाई काट के ऊपर बैठा है। फिर डिजिटल के अंदर भी एक चाल बन रही है, लेकिन इसी के आसपास इसको रेजिस्टेंस है। तो स्टॉक्स तो लगभग सारे चलेंगे, लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा वो फोकस रहेगा बड़े स्टॉक्स के ऊपर। जो लार्ज कैप है ना, वो स्टॉक्स चलने चाहिए यहाँ से, और वो चलेंगे तो फिर निफ्टी के लिए 1000-1500 2000 पॉइंट की कोई चाल मायने नहीं रखती। हेल्थ का भी अपने देखा ही था, निफ्टी ऑयल एंड गैस ये भी ठीक है, सारे चार्ट एकदम ओके हैं। NISM 400 ये ऑल टाइम हाई के ऊपर बैठा है, सारे के सारे। निफ्टी 500 ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ा है। निफ्टी एनर्जी, निफ्टी फाइनेंशियल ओके है। ये सारे चार्ट ऐसे शो हो रहे हैं कि जैसे इनको एक बहुत ही बढ़िया अंदेशा है मार्केट को, कुछ बड़ा ही होने वाला है। जो ये कहानी चल रही है ना कि BJP की वो नहीं आएगी, तो वो सारी कहानियाँ मार्केट जवाब देने के लिए रेडी। एक FMG सेक्टर के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवार्ड रेशियो के अंदर ये चार्ट बने हुए हैं। ये लंबे टाइम से कंसोलिडेशन फेज़ में था, डेली चार्ट के अंदर भी, और वीकली चार्ट भी इसका मैं देखने की कोशिश करूँ तो ये हाँ बिल्कुल कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर गया हुआ है। ABC लगा के इसके अंदर ये आई करते हुए दिखेंगे इंडेक्स में। तो इसके जो मेजर बड़े स्टॉक्स हैं उनके ऊपर भी अपन ध्यान दे सकते हैं FMCG सेक्टर में। ग्रोथ ओके, ये देखो निफ्टी IT, इसका वीकली चार्ट करता हूँ। ये काफ़ी दबाव है, इसमें थोड़ी बहुत हल्की गिरावट यदि आ जाए तो आ जाए, लेकिन क्योंकि ये गिरावट अब यहाँ से ये वीकली है तो डेली को संभलना चाहिए। अब यदि यहाँ से ये इस इंडेक्स को पार कर ले, यानी इस कैंडल को, आप तो ये मानो ये कैंडल पार हो जाए ना, तो फिर इसके अंदर एक बाउंस अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि इसके सारे स्टॉक्स भी आप देखोगे ना, तो उन स्टॉक्स की पिटाई भी बहुत ज़्यादा हो रखी है निफ्टी IT के अंदर। इंफ्रा ओके, MNCs ओके, मीडिया तो सदा से पिटा हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत चुनाव रैली में ये भी चलेगा। जब भी हम क्या है कि इस लोक को नीचे ब्रीच करके ऊपर की तरफ इसको काटते हैं, तो फिर इसके अंदर एक रैली देखने को मिलेगी आपको। अदरवाइज मेटल सुपर इंडेक्स कब का हाई काट चुका है। हाँ, तो निफ्टी PSE सेक्टर, इसके अंदर हमने थोड़ा सा सोचा था कि इसके अंदर हम एक गिरावट का देख सकते हैं, और ये साइन हमें यहाँ तक आना चाहिए था इसी लेग में, लेकिन हमने इस बार क्या है कि इसको ऊपर की तरफ काट दिया। तो हो सकता है अब करेक्शन तो इसमें होगी, लेकिन अब कंफर्म ये नहीं हो सकता कि कब होगी। यहाँ से साइन दिए थे इसने कि हम एक बार यहाँ पे इसको रिटेस्ट कर लें, लेकिन अभी ये वापस खींचते हुए ऊपर ले गया, तो अब ये चुनावों तक तो ऊपर ही रहने वाला है। और इसका जो सबसे बड़ा कंपोनेंट वो HAL, वो तो क्या रैली कर रहा है। PSU बैंक, फार्मा, सब। तो ये सारे हमने इंडेक्स के बारे में बात कर ली है। तो आने वाले दिनों के अंदर विशेष ध्यान रखें, नीचे के लेवल 22,200 और ऊपर हम एक बहुत ही बढ़िया कैंडल देख सकते हैं, जिसकी अनएक्सपेक्टेड आप लोग सोच भी नहीं पा रहे ऐसी कैंडल हो सकती वो। और ये जो 22,500 और 23,000 पे कॉलें बैठी है ना, अब इनका तो क्या होगा मुझे नहीं पता, बट ये मेरी पर्सनल चार्ट एनालिसिस है और किसी प्रकार कोई राय नहीं है। बाज़ार को देखते हुए काम कीजिए। जैसे यदि ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दे रहा हमने, पर लॉन्ग रख रखी है, तो हमारी स्टॉप लॉस से ट्रेल करते जाओ। नीचे आएगा तो उसी रास्ते के अंदर हम भी बाहर निकल लेंगे। बैंक निफ्टी की हमारी बात हो गई। विक्स हमने जैसे कि लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, ये लेवल इंपॉर्टेंट था, इसके ऊपर हम सस्टेन हो गए। अब तो थोड़ा सा हमारे पास जगह और बची है यदि हम आना चाहेंगे तो। अब बड़ी कैंडल आने के लिए क्या चाहिए। अब निफ्टी उस दिन विक्स बढ़ा हुआ है, तो ये 1000-1500 पॉइंट कोई बड़े मायने नहीं रखते, ये ध्यान रखना आप लोग। विक्स के अंदर ये मैक्सिमम माने तो आप यहाँ तक आ सकते हो, 25.5 का है। तो इसको कैसे करता है क्या नहीं करता वो देखते हैं। मैक्सिमम साइड है डेली का
देखने की कोशिश करें अपन। इसके पहले भी कुछ है क्या? हाँ ये रहा ना। हाँ लेकिन ये 22-23 का ही है मामला, 22-23 तक का मामला है विक्स के अंदर। तो ये हमारी सारी चर्चा हो गई है। कुछ बात कर लेते हैं हम मेटल वगैरह सारे, यूबीएल, दारू के स्टॉक्स बहुत ही बढ़िया, बहुत बड़ी करेक्शन निकाल के गया है ये स्टॉक। अभी कितना चलेगा क्या चलेगा वो तो मैं नहीं बता सकता, बट ये मान के चलो ये बहुत बड़ी करेक्शन से निकले स्टॉक्स सारे। जो भी आप बड़े देखने की कोशिश करोगे तो आप पाओगे कि स्टॉक्स के अंदर 2-2 साल 2.5 साल के जो इनके कोविड से चले थे, उसके बाद में जो करेक्शन में गए थे, उसके बाद के ब्रेकआउट इस चुनाव के ऊपर आ रहे हैं। ये है बात। अब स्टॉक सारे ब्रेकआउट देंगे तो फिर इंडेक्स को तो जाना ही पड़ेगा ना। ये है बात है। यूबीएल का और कौन से स्टॉक्स देखें? अल्ट्राटेक सीमेंट। चलो मैं ये सारा वो एक साथ ही लगा देता हूँ फ्यूचर्स के अंदर ही। और वीकली चार्ट के ऊपर कंसल्ट करते हैं। ये देखो आरती चार्ट नीचे से आया, निकला, ठप्पा खाया, सपोर्ट बनाया, और जैसे ये आई कटेगा ये आई कट जाएंगे इसके, सीधी सीधी का आता है। ये भी नॉन स्टॉप चल रहा है क्योंकि इसके अंदर जो मंथली ब्रेकआउट था, इस चार्ट को आप देखोगे तो ऑल्ट 1 ये देखो यहाँ पे इसका मंथली ब्रेकआउट था 1500 रुपये पे। और मंथली ब्रेकआउट स्टॉक के क्या टारगेट होते हैं वो आप सब सारे लोग समझदार हैं, जानते होंगे। ये भी के बाद में आ जाते हैं हम एबॉट फार्मा भी ठीक हो रहा है कुछ स्टॉक्स में, रैली दिखानी शुरू कर दी। एबीसी कैपिटल ओके, ये देखो ये इसने भी सारा ये मंथली चार्ट हो गया, सॉरी वीकली करने थे उसको वापस। ये इसने अभी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, बेस बनाया ऊपर की तरफ, डन। ये भी ठीक है। एसीसी सीमेंट टॉप के ऊपर ही पड़ा है, थोड़ा बहुत कंसल्टेट करके निकालने की तैयारी है। अडानी एंटरप्राइजेज के अंदर आपको आने वाले दिनों के अंदर बढ़िया चाल देखने को मिलेगी। ये जो कैंडल आई ना इस बार वीकली, ये बहुत ही बढ़िया कैंडल है क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन होने के पश्चात उस कैंडल को वापस रिप्लेस कर दिया है। सीधा सीधा साइन होता है कि जो उसके प्रीवियस आई हैं वो तो कटने वाले ही हैं, यानी 3400 रुपये। एक बार डेली चार्ट करता हूँ मैं। ये यहाँ पे ब्रेकडाउन था और सीधा इसी को वापस काट के ऊपर खड़ा कर दिया, सीधा हाई ये ही कटेगा 3350-3400 के। और इसके अंदर आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। किसी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अडानी पोर्ट ओके है, एलकेम फार्मा ठीक है, अंबुजा सीमेंट देखो सारे ठीक हो रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल इसके अंदर एक ये थोड़ा सा कर जाता तो ठीक है, तो यहाँ से चलता है उस बार ये ट्रायंगल जो हमने ट्रेंड लाइन लगा रखी है, तो इसके बाद में 6000 के ऊपर फिर ये ओके हो जाएगा। अपन ये एक बार के लिए मान लेंगे कि यहाँ नीचे का काम कंप्लीट हुआ। टायर, अपोलो टायर हर बार ऊपर की तरफ जा रहे नीचे करे, लेकिन चार्ट अभी तक ठीक ही है। इसमें थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, सारे चलेंगे। अशोक लीलैंड का जैसा कि हमने कहा था कि यहाँ पे 190 के ऊपर बात की थी, वहीं का वहीं ब्रेकआउट हुआ। फिर यहाँ पे हमने एक वीडियो अपलोड किया था आप लोगों के लिए, तो उस समय बताया था 190 बाढ़ में घरों में आ सकता है, वो का वो उसने वीक लगा के ऊपर की तरफ काम कराया, ये भी बढ़िया हो गया। पेंट इंडस्ट्री थोड़ी दबी भी पड़ी है, इनके अंदर एक बाउंसेज के चांस हैं। एस्ट्रल हमने यहाँ पे बात की थी, ये देखो यहाँ पे आया था ना ये ट्रेंड लाइन काटे, जैसे अभी अपोलो हॉस्पिटल की अपन देख रहे हैं, तो यहाँ से ये नॉन स्टॉप 1950 के घरों से 2200 के घरों में। अतुल ठीक है। एयू बैंक भी क्या है कि इस हाई को निकाल ले तो उसके बाद में बढ़िया हो जाएगा। और फार्मा ठीक है। इस तरह आप देखोगे तो चार्ट ये देखो, बजाज फिनसर्व का चार्ट कब से करेक्शन कर रहा है? 2021 से। भाव में पूरी हो गई, टाइम में पूरी हो गई। जैसे इस हाई को निकाल ले 1700 के आसपास, फिर सीधे इस हाई को निकाल लेगा। तो ये क्या टेक्निकल पढ़ने के वो मापदंड है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता, जो हमने जो पढ़ा है वो आपके साथ डिस्कस किया। बजाज फाइनेंस इसके अंदर थोड़ा सा भाव के अंदर बचा के लेके गया है, तो देखना पड़ेगा, लेकिन इस हाई को निकाल देगा तो इसका मतलब कहीं आगे जाके इस काम को पूरा करेगा। वाला कृष्णा टायर देखो वही ना 20 के ऊपर, जैसे इसने 2 छोटी कैंडलें बना के ये बड़ी कैंडल दी। इसी तरह निफ्टी में भी देखोगे आप एक झटका। बलरामपुर चीनी, ये बंधन बैंक बहुत पिटा हुआ है आपका, लेकिन रिकवरी सब में ही आएगी, सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। बैंक निफ्टी हमने डिस्कस कर ही ली। बाटा इंडिया बढ़िया रिकवर किया है, इस लो के नीचे से वापस रिकवर करके अपने इसी जोन में आके काम करवा रहा है, तो ये हाई कटते जाना चाहिए। बेल सुपर कुछ हो सकता है इनमें डेली के अंदर, सॉरी कहाँ गया बेल,
फिर सुपर चार्ट है, एक आधे यहाँ पे कोई डोजी वोजी बना के फिर भी निकाल सकता है। बर्जर पैंट ओके। इस तरह आप देखोगे तो सारे चार्ट बढ़िया हैं। अब सारे चार्ट मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं कर सकता। भारत फोर्ज का भी ये रिसेंटली ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर ही खड़ा तो ऊपर ही चल रहा है, नो प्रॉब्लम विद वॉल्यूम ब्रेकआउट है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जब ये स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए हैं कि स्टॉक्स के अंदर एक बढ़िया बुल है। और जो मैंने सारे इंडेक्स आपको दिखाए उनके अंदर देखो कि लगभग इंडेक्स हाई के पास या हाई से ऊपर खड़े हैं। चुनाव के रिजल्ट आने में 10 दिन बचे हैं, 4 ट्रेडिंग सेशन नियर 5 बाद के हैं, तो बाज़ार कुछ ना कुछ तो अंदेशा लगा के ही बैठा है। अब यदि आप सोचोगे कि भाई मैं 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर लेने की कोशिश करेंगे, मार्केट के अनसर्टेनिटी के अंदर काम क्यों करें, वो आपकी इच्छा है। बाकी बाज़ार मुझे ठीक लग रहे हैं और आई एम हैप्पी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेवल्स को ध्यान में रखते हुए काम कीजिए, बहुत ही मज़ेदार दिन आने वाले हैं और आनंद आ जाएगा आपको, ये पक्की बात है। थैंक यू वेरी मच।